उसमें जब हम गए तो जो हमारे इंडियन चैम्बर के थे, उन लोगों ने कहा कि साहब आप जिस कमेटी को हेड कर रहे हैं और उसका परिणाम ये जैसा हम सोच रहे हैं, देश में एक साथ चुनाव होने लगे लोकसभा और विधानसभा के, इसकी हमें बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा कि मैंने थोड़ा तंज कसा, मैंने कहा आप तो देश छोड़ करके यहाँ पर अपना व्यापार चला रहे हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया में क्या हो रहा है? नहीं नहीं साहब, हमने इंडिया को छोड़ा नहीं, इंडिया भी जाते हैं, वहाँ भी व्यापार करते हैं, यहाँ भी करते हैं। मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है, तो आपको क्यों खुशी हो रही? कहने लगे हमें खुशी इस बात की हो रही है, जो हमने बताया ना कि हर प्रदेश में 4 चक्र में चुनाव होते हैं, तो वो कहते हैं ये राजनीतिक दल वाले हैं ना, चंदा मांगने आते हैं, और अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो एक बार ही आएंगे, नहीं तो अभी जो है वो 4-4 बार आते हैं। और उन्होंने कहा एक बात और संतोष की बात कही, उन्होंने कहा साहब चंदा देने में हमें परेशानी नहीं है, चंदा हम तब भी देंगे, सबको देंगे, ज़्यादा देंगे, लेकिन परेशानी हमें हमारी जो टाइम की वैल्यू है व्यापारियों की, उसको वो समझते नहीं। और एक प्रदेश हो या एक जिला हो, कम से कम 6 या 8 पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी छोटी मोटी, 2-3 बड़ी होती हैं, 4-5 छोटी छोटी होती हैं, वो सब आते हैं, सबको हम अपने हिसाब से देते हैं। लेकिन वो जो राजनेता होते हैं वो हमें 11 बजे का टाइम देते हैं। अच्छा, और एक विशेषता और कहेगी, एक दिन में एक ही राजनीतिक दल के नेता आएंगे, उस दिन जो है उनको पता कर लेते कि आपके पास और तो कोई नहीं आने वाला, कहते नहीं तो फिर हम आएंगे, और आने का समय देते हैं 11 बजे और आते हैं दिन में 3 बजे। अब वो हमारा दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। हम किसी भी अपने व्यापारिक वर्ग के प्रतिनिधि मंडल से मिलना चाहें, ना हम मिलने जा सकते हैं और ना हम उनको बुला सकते हैं। तो कहने लगे हमारे साथ टाइम की कीमत वो नहीं समझते, और आप मान करके चलिए हर चक्र में जो है वो एक 8 से 10 दिन हमारा चला जाता है, एक सप्ताह मान